જુનિયર કલાકારોની પણ અનોખી દુનિયા છે। બોલિવૂડના કલાકારોની આબેહૂબ નકલ કરી રોજીરોટી રળીને જીવન નિર્વાહ કરતા આ કલાકારોની કથની તેમના શબ્દોમાં અને સાથે સાથે સંગઠન હોવું જોઈએ અને સરકાર પાસેથી પણ મદદ હોવી જોઈએ। કલાકાર અંગેનો નાના મોટા પુરાવા પણ હોવા જોઈએ અને તેમાંય કોરોના મહામારીમાં મનોરંજન પ્રવૃત્તિ પર સંપૂર્ણ પડદો પડી જવાથી જુનિયર કલાકારોના જીવન નિર્વાહ બાબતે ઘણી તકલીફો અને વેદનાઓ તેમના શબ્દોમાં જ વર્ણવાઈ રહ્યા છે। स्टार्टिंग 50-100 रुपया पेमेंट मिलती थी और 25 साल में काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। मगर अभी 1.25 साल से महामारी जो कोरोना बोलते हैं आपने, उसकी वजह से कलाकार की लाइन, जो कलाकार की लाइफ है, बहुत ही बदतर हो चुकी है। क्योंकि सभी के छोटे मोटे धंधे 3 घंटा 6 घंटा 9 घंटे के लिए खुलते, मगर कलाकार इतना लाचार और बेबस हो गया है कि कहीं भी उसके छोटे मोटे प्रोग्राम होते नहीं है। क्योंकि सरकार की मनाही है कि भाई भीड़ इकट्ठा न करे, लोग संक्रमित होते हैं, इसलिए कलाकार के लिए बहुत ही लाचार और मजबूर समय है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार हमारे लिए कुछ सोचे। हम भी एक एंटरटेनमेंट का काम करते, लोगों को खुश करने का काम करते। देखो, कलाकार एक ऐसा मनुष्य है जो हमेशा कल्पना में राजता है। वो ये चाहता है कि मेरा बड़ा नाम हो, मैं बहुत पैसे कमाऊं, मैं बहुत आगे जाऊं। तो वो जूनियर आर्टिस्ट में से कभी सिंगर बनने का सोचता है, कभी डांस कोरियोग्राफर बनने का सोचता है, कभी डायरेक्टर बनने का सोचता है, कभी फाइटर बनने का सोचता है। कलाकार का जीवन ही कुछ अलग किस्म का होता है, आम आदमी से कुछ अलग होता है इसके लिए। और पैसे जितना ज़्यादा काम करेगा उतना उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसका नाम भी होगा। 25 साल में थोड़ा बहुत पेमेंट तो बढ़ा है, मगर हम जो चाहते हैं वो पेमेंट हमें नहीं मिलता है। कुछ कॉम्प्रोमाइज करके हमें काम करना पड़ता है। अहमदाबाद का लेवल बम्बई के लेवल से हमको पेमेंट कम मिलता है। कि मैं काफ़ी टाइम से एक्टर का रोल करता हूँ, लेकिन जो काम हमें मिलना चाहिए, जो पैसा हमें मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा है और सरकार की तरफ से हमारे को कोई मदद नहीं है। और इस कोरोना काल में अभी 2 साल से जितनी हमारे को तकलीफ़ पड़ी है और तकलीफ़ जो हम आर्टिस्ट लोग झेल रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि कुछ हमारे लिए किया जाए। तो हमारा कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि हम एक शो करके जैसे ही लौटते हैं वैसे ही हमारे पास टाइम कम होता है, तो रात को दूसरा शो करने जैसे पहुँचते वैसे उस हालत में उस दरमियान कहीं भी किसी भी मोड़ पे पुलिस का काम खड़ा रहना है और हमें वो रोक कर जब हमारे को अगर ये सवाल करती है कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो हमारे पास जो शब्द होते हैं कि हम जूनियर का रोल करते हैं, तो वो हमारे से कोई सबूत मांगते हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई गवर्नमेंट ही सबूत नहीं है कि एक आर्टिस्ट है या ये जूनियर आर्टिस्ट का काम कर रहा है। तो उसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसा कोई हमारे लिए एक संगठन बनाया जाए और हमें एक कार्ड अवेलेबल करा जाए। बस, धन्यवाद। છેલ્લા 2 વર્ષથી અમે જે કોરોના સંક્રમણના હિસાબે કેવા જગાએ અમે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે કે અમને કોઈને દર્દ અમારે કોઈને કહેવું હોય તો અમે કહી શકતા નથી, કેમ કે લોકો એમ જ સમજે કે કલાકારો પાસે તો, પણ અમારા કલાકારોની વેદના અમે કોઈને રજૂઆત નથી કરી શકતા। એટલે અમે આજે હું કલાકાર હોવા છતાં કોરોના સંક્રમણની સાથે પેશન્ટ અને ડૉક્ટરની સાથે હું મારી ગાડી ઇકો ચલાવું છું અને હરેક જગાએ જેવી બી હાલત હોય કોરોનાના સંક્રમણની સાથે હું મારી ગાડી સાથે હું સરકાર તરફથી અમને તો કોઈ આજ સુધી અમને કોઈ એ મળી નથી। આજે કીટ કહો કે ટ્રસ્ટનું તમે કહો તો અમુક કલાકારોને ઓર્કેસ્ટ્રાના કલાકારો છે કે ગઝલના કલાકારો છે એ કલાકારોને મળે છે, પણ અમારે જુનિયર તરીકે અમને કોઈ સામેથી કોઈ અમને એ નથી કર્યું છે। અમે તો એક જ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે કે આ જે કોરોનાની મહામારીથી આજે અમે બને એટલા ઝડપી અમે હરેક કલાકારો પોતપોતાના કામ મળે અને કામની સાથે સાથે અમને બને એટલું જલ્દી અમને સરકાર તરફથી બી અમને કોઈ એ મળે તો અમે ઘણા કલાકારોનો અમારો એ થઈ જાય। આ કલાકારો નાના મોટા કાર્યક્રમો દ્વારા જીવન નિર્વાહ કરતા હોય છે અને વ્યવસાયિક માત્ર કલાકાર હોય આ ક્ષેત્રે ઘણા વર્ષોથી સંકળાયેલા છે।
જેમાં જુનિયર કલાકારોમાં જુનિયર દિલીપ કુમાર, જુનિયર રાજ કપૂર, જુનિયર દેવાનંદ, જુનિયર નરેશ કનોડિયા, જુનિયર ઋતિક રોશન, જુનિયર રજનીકાંત, જુનિયર ગોવિંદા, જુનિયર સૈફ અલી ખાન અને જુનિયર અમિતાભ બચ્ચન જેવા કલાકારો સામેલ છે. આ કલાકારો અપેક્ષા સેવી રહ્યા છે કે સરકાર પાસેથી નાની મોટી મદદ હોવી જોઈએ, વેતન પણ ઓછું મળે છે તેવી ફરિયાદ અને મુંબઈના કલાકારોની સામે અહીંયા વળતર પણ ખૂબ જ ઓછું મળે છે તેવી રજૂઆત. हम जितने भी अहमदाबाद के जितने भी जूनियर कलाकार हैं उनको बहुत ही तकलीफ गिर रही है और बम्बई में जो भी जितने भी सिंगर है, जितने भी कलाकार है, वहाँ का पेमेंट और यहाँ का पेमेंट में बहुत ही फ़र्क है. वहाँ उनको ज़्यादा पेमेंट मिलता है और हम गुजरात के जितने भी जूनियर कलाकार हैं उनको हमको पेमेंट भी बहुत कम मिलता है. सरकार को ये कहना चाहूँगा कि सरकार हमारी कलाकार की ओर बिल्कुल ध्यान दे, क्योंकि हम लोग ये लॉकडाउन में हम जितने भी कलाकार हैं हमने बहुत ही दुख झेले हैं. हमने भी नहीं, सभी ने दुख झेले हैं और सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ा हमारे कलाकारों की ओर ध्यान दे और कुछ उसका रास्ता निकाले. 2 साल के अंदर हमारे जूनियर आर्टिस्ट को बहुत तकलीफ पड़ी है और हमारे जो आर्टिस्ट जो हम रोज़ रात दिन काम करते थे तो अभी क्या है यानी बहुत ही तकलीफ पड़ रही है. तो मेरा ये कहना मानना है कि भाई बस हमारी जो सरकार, हमारे जो विजय भाई रूपाणी जो हमारे गुजरात के हैं वो हमारे लिए एक सहाय करें ताकि हम लोगों को किसी चीज़ की तकलीफ ना पड़े. हम लोग का भी एक परिवार है. 30 साल हो गए, उतने कभी अभी नहीं हुई, लेकिन ये 1.5 साल का जो गुजर रहा वक्त था वो ऐसे लगा कि जैसे भूकंप आया हो, सुनामी आई हो, ऐसे लग रहा था. कहीं बाहर नहीं जा सकते. 6 बजे के बाद कर्फ्यू, 7 बजे के बाद कर्फ्यू, डीजे पे प्रतिबंध. ये तो कोई रीत है? सरकार ने कुछ हमारा कलाकारों एसोसिएशन का या कलाकारों का जितने भी कलाकार हैं, नाटक से लेकर ऑर्केस्ट्रा तक, थिएटर से लेकर सिंगर तक, किसी को भी कुछ भी नहीं मिला. 1.5-2 साल से समझो सबकी कथोड़ी हालत थी. जो पैसे अच्छे खासे बैनर वाले थे वो तो ठीक थे, लेकिन जो आम थे, जो मीडियम्स हैं, उनको तो पोजीशन बहुत ख़राब थी. कहीं से कोई आवक का साधन नहीं था. घर से बाहर, घर से अंदर, घर से बाहर. ऐसे हम चाहते हैं कि सरकार से कि एक तो सरकार के लिए बहुत बड़ा एक आई कार्ड बना देवे जिससे वो प्रॉब्लम सोल्व हो जावे. दूसरा कि सरकार हम कलाकारों को, जूनियर कलाकारों को एक संगठन का एक गठबंधन बना के उसको पोजीशन पास करे, जैसे हमारा सरकार से तरफ से भी उसको फंडोल मिलता रहे और वो संगठन मजबूत बने. मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ और जूनियर ऋतिक रोशन का कैरेक्टर करता हूँ और मुझे मेरी सरकार से एक दरख्वास्त है कि जो हम जूनियर कलाकार हैं, जूनियर आर्टिस्ट है और सभी आर्टिस्ट का मैं बोलना चाहता हूँ कि जो आर्टिस्ट को तकलीफ़ आज हो रही है 2 साल से ये कोरोना महामारी से, तो मैं सरकार से ये विनती करना चाहता हूँ कि हमको कभी भी और कहीं भी कोई भी छोटी सी पर हमको थोड़ी मदद मिले और हमको कोई ऐसा वो मिल जाए जिससे हम हमारा काम फिर से दोबारा शुरू हो जाए और हम कोई भूखे ना रहे, हमारे बच्चे भूखे ना रहे. तो हमारे लिए इतना करो. अब तक जितनी भी ज़िंदगी निकली बड़ी आराम से निकल गई, लेकिन पता नहीं क्यों ये जो 2 साल हमने निकाले हैं वो किस तरह से निकाले वो सिर्फ हम ही जानते हैं. क्योंकि 2 साल के अंदर जहाँ तक मौजूदा सिचुएशन है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत से लोगों के धंधा रोज़गार चालू हो गए. अगर किसी का बंद है रोजी रोज़गार तो वो सिर्फ है आर्टिस्ट का, चाहे वो संगीतकार हो, सिंगर हो, एक्टर हो या हमारे जैसे लुक लाइक. हम लोग व्यूवर से मजबूर है. हम इसलिए ये काम नहीं कर सकते क्योंकि समय की पाबंदी है. कभी 6 बजे लॉकडाउन शुरू हो जाता है, कभी 7 बजे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे. तो शो का हमारा टाइम 9 से 12 होता है, तो हम शो से भी वंचित है और इन हालात में परिवार का गुजरान करना बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि वो तो वही जाना है जिसके कंधों पे सारी जवाबदारियाँ होती है. तो ये बहुत दिक्कत वाला समय है. भगवान मालिक किसे भी जल्द से जल्द यहाँ से अलविदा कह दे, लोगों के चेहरे पे खुशी आए और कामकाज एक बार फिर से शुरू हो. इन आर्टिस्ट ने एक टाइम पे यही नेताओं के पीछे ना धूप देखिए, ना छाँव देखिए, ना बारिश देखिए, खड़े रहे, लोगों की भीड़ जमा की, लोगों को बुलाया, जब जाके उन्होंने अपने पक्ष के लिए कुछ बातें की है. लेकिन उन आर्टिस्ट को क्या दिया? कुछ भी नहीं. इन हालत में जब आर्टिस्ट विवश से काम नहीं कर रहा है, उनके परिवार में बच्चे पढ़ाई के लिए
कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो सरकार से मेरी एक विनती है, प्रार्थना है कि इन आर्टिस्टों के लिए कुछ हेल्प करें। मुंबई में कैसा है कि हम लोग जाते हैं तो वहाँ सेलिब्रिटी है वो हमें हेल्प करती है। यहाँ पे भी सेलिब्रिटी बहुत है गुजरात में, नहीं है ऐसी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, अच्छे अच्छे सिंगर्स है जिनके शो में लाखों करोड़ रुपया ऐसे उड़े जाते हैं। तो मेरी उन लोगों से कि विनती है, प्रार्थना है कि ऐसे कलाकारों के साथ रहे, उनके घर के अंदर आप देखभाल करें, ज़रूरत उन्हें आप पहुँचाएँ। क्योंकि सभी कलाकारों ने अपना प्रस्ताव रखा है कि सरकार ने हमको ये नहीं दिया, सरकार ने हमारा सुनवाई नहीं की, क्योंकि सभी कलाकार ने यही कहा। लेकिन मज़ा तो तब आएगा कि जब सरकार हमारी सुनेगी कलाकारों की। भाई सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, नौकरी जाने वाला नौकरी जा रहा है, काम करने वाले काम कर रहे हैं, होटल वाले रेस्टोरेंट वाले सब चालू कर रहे हैं, लेकिन हमारे कलाकार का क्या? हमारे कलाकार तो आज भी वहीं के वहीं है। और हमारे कलाकार के चेहरे पे मुस्कान तब आएगी जब सरकार हमको इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की अनुमति देगी। और हम सरकार से इतनी दरख्वास्त करते हैं कि हम सभी कलाकारों की सुनवाई की जाए, क्योंकि काफ़ी 1.5 साल से हम सुलझ रहे हैं इस कोरोना के महामारी के अंदर, क्योंकि सरकार तरफ से हमको कोई सुविधा मिली नहीं है। जो कलाकारों को लोग यानी कि 100 रुपये की टिकट लेकर के देखने जाते हैं, आज वही कलाकार सब्जी की लारी लेके गली गली घूम रहा है, दाने दाने के लिए घूम रहा है। कुछ कलाकार ऐसे हमारे राजकोट के भी बेचारे आज मांस बना करके बेच रहे हैं। बोलो, मैं आपसे इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत कुछ अल्फाज ऐसे नहीं है मेरे पास आपको कहने के लिए। बस हमारी इस कलाकारों की सुनवाई, आप प्रस्ताव हमारे सरकार तक पहुँचाएँ बस।